हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो आपको दिख रहा होगा कि क्या इसमें कह रहा है या क्या कहने जा रहा है। और एक चीज़ है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया तो उस पर अगर आपको क्या नाम है अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो एक चीज़ है, जितना आप न्यूमेरिकल लगाओगे उतना सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उतना आप लोग को आगे मिलेगा। जो मैं लगा रहा हूँ ये आपका क्या नाम है आईएएस गेट लेवल तक भी आता है ऐसा न्यूमेरिकल, तो कभी पूछ सकता है। तो आपको अगर आपने पढ़े तो आपका नंबर 6 है। तो इसमें क्या करा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो 4 पोल स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग रन ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, अब 220 वोल्ट है, स्टेटर वाइंडिंग कनेक्टर है, स्टार कनेक्टेड स्टेटर वाइंडिंग। ठीक, तो स्टेटर में हम लोग 220 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक, इवन कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट √3। फिर स्टार कनेक्टेड है तो 127 लमसम में आएगा, 127। ठीक, 127 वोल्ट। तो हम लोग इवन निकालिए। चलो, द रोटर रेजिस्टेंस 0.1 पर फेज एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस 0.9 ओम पर फेज। द रेशियो ऑफ स्टेटर एंड रोटर टर्न इज 0.75। द फुल लोड स्लिप इज 0.5। द फुल लोड रोटर इम्पीडेंस पर रोटर इम्पीडेंस। तो हम लोग अगर रोटर इम्पीडेंस निकालें, रोटर इम्पीडेंस यहाँ से ये लग रहा है कि अब E2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, E2 अपान E1 इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा, Z R2 अपान S प्लस J इंटू 0.x2। ठीक, अगर इसे अमल करेंगे इसकी वैल्यू 0.005, स्लिप की वैल्यू ये है, स्लिप की वैल्यू ये है, और प्लस अगर J इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 0.9। अगर हम इसे हल करेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 2 प्लस J 0.9। ठीक, तो ये हो जाएगा 2.19 इम्पीडेंस आ गया। ये आपके इम्पीडेंस की वैल्यू है, ओम पर फेज रख सकते हैं। तो 2.19 इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई, बता लीजिए। ये तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ गई। अब क्या कर रहा है, हाँ इम्पीडेंस लग गया। आगे इसमें भी कुछ और कर रहा होगा। मान लीजिए अब इसमें इम्पीडेंस तो निकल गया, बता लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें बता लेंगे। अब अगला इसमें इसी में पूछ रहा है, व्हाट इज द रोटर करंट पर फेज। इसी में अगला पूछ रहा है, व्हाट इज द रोटर करंट पर फेज। रोटर करंट पर फेज, व्हाट इज द रोटर करंट पर फेज। तो I2 की वैल्यू, अगर हम रोटर करंट पर फेज क्या है, I2 अपान E2 अपान Z2 इतना होगा। हमको E2 की वैल्यू निकालनी है, E1 की वैल्यू निकाल चुके हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, 127 वोल्ट। तो हम लोग E2 अपान E1 जानते हैं, इक्वल टू के E2 इक्वल टू के E1। इसी में वैल्यू रख दीजिए। के की वैल्यू कितना है, 1.75 है साइड ए, और E1 की वैल्यू 127
वोल्ट। इसे हल कीजिए आप लोग, कैलकुलेट करके इसे हल कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा लमसम 72.6 वोल्ट। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, इसी में रख दीजिए। E2 की वैल्यू कितनी है 72.6 अपान जेड की वैल्यू वहाँ कितना आया था 2.19। मतलब अगर दोनों को हम मिला देंगे रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस तो 2.19, ठीक और 2.19। इसको कैलकुलेट आप लोग कीजिए जल्दी। तो इसका आएगा 33.14 एम्पीयर। आप देखिए रोटर करंट हमारा इतना ले रहा है, वोल्टेज सेकेंडरी मतलब रोटर का करंट, रोटर का वोल्टेज कितना है 7.2 और स्टेटर का कितना था 127 वोल्ट। मतलब रोटर का जो वोल्टेज है वो स्टेटर के वोल्टेज से कम जनरेट हो रहा है। ये देखिए E1 क्या है स्टेटर का वोल्टेज, E2 क्या है रोटर का वोल्टेज। तो रोटर का वोल्टेज कम है, ठीक। ये निकाल लीजिए, रोटर करंट आ गया। अगला क्या पूछेगा इसमें, रोटर व्हाट इज द रोटर इनपुट। और इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रोटर इनपुट। इसमें क्या पूछ रहा है व्हाट इज द रोटर इनपुट। अब रोटर इनपुट देखो उतारी होंगे। अब इसमें पूछ रहा है रोटर इनपुट, इसको मिटा दे या इसको लिख लीजिएगा। अब रोटर इनपुट पूछ रहा है, क्या इसमें आगे पूछ रहा है रोटर इनपुट, ये पूछ रहे सही। हाँ तो रोटर इनपुट रोटर इनपुट कितना पूछ रहा है रोटर इनपुट, फिर इसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बार एनालिसिस करेंगे इन सब का। तो रोटर इनपुट कितना है, रोटर कॉपर लॉस, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं रोटर कॉपर लॉस इंटू एस इंटू रोटर इनपुट। अब हमको रोटर इनपुट यहाँ से निकालेंगे तो रोटर कॉपर लॉस पहले निकालेंगे। तो रोटर कॉपर लॉस अगर निकाले हैं तो कितना होगा 3I2 स्क्वायर R2। 3I2 की वैल्यू कितनी है जे I2 की वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना था 72.6 था फिर 33.14 और का होल स्क्वायर। R2 की वैल्यू है 0.1 ठीक 0.1 इतनी R2 की वैल्यू। अब क्या है इसी का मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो रोटर कॉपर लॉस कितना आ जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 329 वाट, ठीक रोटर कॉपर लॉस। अब रोटर इनपुट निकाल दें तो रोटर इनपुट रोटर कॉपर लॉस ऊपर चला जाएगा 329 अपान स्लिप कितना है 0.05 भाग दीजिएगा 529 ये कुछ आएगा समथिंग। अगर हम 329 में 5 के डिवाइड करें 529 तो
तो 5 कितना आ रहा है? ये आपका कितना रहा है? 65, 8 और 0 भी बढ़ा है ना, 2 0 इधर बढ़े। 5 से तो 35, 40, 40, 50 के 4 में से 4 के 5 50 के लिए 40, 2 25 है। वही हम कह रहे हैं, कहाँ गलती हो रहा है? 5 4 40 कितना समथिंग कितना है? 89, 65, 8 या कुछ समथिंग आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है आपका आंसर क्या है इसका? रोटर इनपुट में आपका आ रहा है 65 89 वाट। ठीक, सब आप लोग इसको नोट करिएगा। अभी हम लोग लास्ट में एनालिसिस करते हैं। ये रोटर इनपुट निकल गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है अगला? स्पीड एट मैक्सिमम टार्क, स्पीड एट मैक्सिमम टार्क। तो स्पीड एट मैक्सिमम टार्क का स्टैंडर्ड इसको 40 है। तो रोटर कॉपर लॉस निकल गया। अब आगे इसमें क्या करा है? स्पीड एट मैक्सिमम टार्क, मतलब मैक्सिमम टार्क पर स्पीड क्या होगा वो निकालना है। स्पीड एट मैक्सिमम टार्क। तो अब ये रोटर किसकी स्पीड निकालनी है? रोटर की स्पीड निकालनी है, मोटर की नहीं स्पीड निकालनी होती, रोटर की। मोटर थोड़ा ना घूमता है, रोटर उसका घूमता है, मोटर का रोटर घूमता है, तो उसकी स्पीड एनआर स्पीड निकाल। ताली हो गई। सब याद करते जाइएगा। एक एनालिसिस होगा जो आपका सोचने की क्षमता बढ़ाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड में क्या होता है? R2 इक्वल टू यस x2 होता है। तो स्लिप अगर हम निकाल लें यहाँ से, R2 की वैल्यू 0.1 और x2 की वैल्यू 0.9, तो कितना होगा? 1/9 हो जाएगा। अब NR इक्वल टू कितना हो जाएगा? NS 1 माइनस यस 1/, स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 पोल पर 1500 RPM हो जाएगी 50 हर्ट्ज से। तो 4 पोल है 1500। तो 1/1 करेंगे, 1500 इंटू 8/9, 3×5 मतलब 500 आ गया। 3 8×5 कितना आ रहा है? अगर 40 आ रहा है, 3 का डिवाइड करेंगे, 3 करना 3 1 3 त्रिका 9 400 3 तो 1333। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1333। तो रोटर की स्पीड कितनी निकल गई? स्पीड एट मैक्सिमम टार्क। मैक्सिमम टार्क का स्पीड कितना होता है? मैक्सिमम टार्क पर रोटर रेजिस्टेंस रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है। हम सबका कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा फिर से एक बार। सवाल तो अच्छा था, IAS लेवल का था सवाल। इसको उतार लीजिए आप लोग।
तो आप लोग उतार लियो, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे सबका एकदम। पहले क्या पूछा, रोटर इम्पीडेंस। देखो रजिस्टेंस इतना है, कितना है 0.1 रोटर का रजिस्टेंस। रिएक्टेंस कितना है रोटर का 0.9 इतना है। मतलब रजिस्टेंस जो रिएक्टेंस है और रजिस्टेंस से कम है, क्योंकि रोटर रजिस्टेंस रिएक्टेंस से कम है, मतलब ज़्यादा, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन X2, तभी मैक्सिमम टॉर्क जनरेशन होगा। नहीं जनरेशन होगा, क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए रोटर के रिएक्टेंस से। और उसके बाद ये हो गया, अभी भी इम्पीडेंस पूछ रहा है, इम्पीडेंस पूछ रहा है। तो इम्पीडेंस से क्या होगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होगा। तो लमसम कितना आ रहा था 2.19 आ रहा था, कितना आ रहा था 2.19। मतलब यहाँ क्या है, Z2 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन Z2, मतलब इम्पीडेंस हमारा ज़्यादा है रोटर के रेजिस्टेंस से, रोटर के रिएक्टेंस इम्पीडेंस से हमारा ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता समथिंग। तो अगर हम वर्ग भी करते हैं तो कैसे आएगा, इसका भी करते हैं तो 0.9 समथिंग इतना आ जाएगा। और इसके साथ स्लिप रहेगा, तो स्लिप रहेगा। स्लिप हमारा क्या है, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि थोड़ा सा हम R2² प्लस X2 का स्क्वायर, क्योंकि स्लिप है। तो स्लिप के साथ अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 हो जाएगा। मान लो स्लिप का अगर स्क्वायर करते हैं, स्लिप कितना 0.05 है। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, मान लो इन दोनों को जोड़ते हैं, अपने दिमाग से लगाते हैं, तो 0.1 आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ोगे R2² प्लस X2 तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका अगर हम 1 आ गया, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, इसमें जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए समझिए, तो 0.2005 हो जाएगा। इसका करेंगे तो कितना आएगा, लमसम 2 दशमलव कुछ आएगा, मतलब 2 के समथिंग आएगा। तो एक एनालिसिस करना है अपने हिसाब से कि कितना आ रहा है, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। सवाल लगाने का मतलब नहीं होता, सवाल को समझी कर क्या रहते हैं। इम्पीडेंस हमारा क्या है ज़्यादा, ऑप्शन को पकड़ने का तरीका है, समझ गए। तो आप लोग स्लिप हमारा 0.05, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारा स्लिप लगभग कितना आएगा, क्योंकि 25 आ रहा है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.81 आ जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 0.0, तो आपका लमसम इतना आएगा, 2 पॉइंट के समथिंग करीब आएगा। एक अंदाजा करेंगे, ठीक। तो स्लिप के साथ हमारा कितना रहा, 2.19 के समथिंग के करीब आ रहा, ठीक। इसमें 4 ऑप्शन है, देखो दिया है 3.42, दूसरा ऑप्शन दिया है 1.35, तीसरा दिया है 4.39 और चौथा दिया है 2.19। अब इसमें बताइए सही कौन होगा, एक अंदाज लगाइए इसका इम्पीडेंस कितना है भाई। इन दोनों की इम्पीडेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से तो ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा अंदाज लगाना है, क्योंकि देखो इसको हम ऐड कर रहे हैं, इम्पीडेंस क्या है ऐड कर रहे हैं, तो भाई और उसके बाद स्लिप है इसके साथ 0.05, तो 0.25 अगर हम एक है, मतलब दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन किए हैं तो 1 आया है। इम्पीडेंस की वैल्यू मान लीजिए 1 आया दोनों का। स्लिप हमारा अगर हम 0.055 करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 0.025, मतलब अगर इसके साथ करेंगे, इसमें स्लिप थोड़ा हम कैलकुलेट कर देते हैं रोटर के 1, मतलब 0.1 प्लस रोटर के रिएक्टेंस साथ 0.9 इंटू, अगर हम कर देते स्लिप कितनी है 0.05। अब लमसम आपको कितना अंदाजा लग रहा है, अगर इसका स्क्वायर सबका कर देंगे तो ये तो 0.25 हो जाएगा,
0.89। इसका मतलब क्या लग रहा है? इसका मतलब आपको देखने में लग रहा है कि इसका स्लिप न तो ए आएगा न तो 3 आएगा, लमसम 2.19 आएगा। या तो आपने इसको स्लिप का अगर ऐसे किया है R2/S प्लस J 0.9, अगर ऐसे किया है तो करोगे 2, ये तो 2 हो जाएगा प्लस और 0.9 J के साथ कितना आएगा, 2 के समथिंग आएगा। तो आंसर आपका लमसम। तो आपको ये चीज़ एनालिसिस करना है कि कितना आ सकता है अपने हिसाब से। देखो एनालिसिस ही आपका मजबूत बनाती है। न्यूमेरिकल लगाने का कोई मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, आप उसको समझिए आंसर कैसे लाना है। रोटर करंट पर फेज, अब सब चीज़ दिया है, आपको पता है कितना है रोटर करंट पर फेज। तो E2 E1 सब दिया है, I2 हम लोग E2/Z2 निकाले थे, तो कितना आया था 33.14 इतना है। अगर 33.14 आ रहा है मतलब करंट की वैल्यू दिया नहीं था, तो इसका एक चीज है कि अगर इम्पीडेंस क्या होगा ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा, और इम्पीडेंस अगर कम है करंट ज़्यादा है। इसका मतलब समझ रहे हो, इम्पीडेंस ज़्यादा है तो करंट कम है, इम्पीडेंस कम है तो करंट ज़्यादा है। इम्पीडेंस हमारा कितना निकला था 2.19 लगभग। अब करंट हमारा क्या है लगभग ज़्यादा है, 2 ओम का इम्पीडेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं है 2 ओम का इम्पीडेंस। तो हमारा करंट कितना है 33.14 33.14। रोटर इनपुट भी हम लोग निकालेंगे। रोटर इनपुट सब फार्मूले से आ गया। रोटर इनपुट कितना है 6589, ठीक। तो इसको आप लोग बता लीजिए, एक कैलकुलेट करिएगा कि कितना कैसे लगता है। अब अगला सवाल देखते हैं, इसको तालियों में। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है हर चीज का। क्या पूछ रहे हैं? एंड 8 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर इंडक्शन मोटर प्राइज एंड इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.07 ओम पर फेज if it stalling speed if its stalling speed is 630 RPM 30 RPM, what is the rotor resistance per phase? What is the rotor reactance per phase?
अब साफ करते हैं। कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रोटर रेजिस्टेंस कितना है? 0.07 ओम है। स्टालिंग स्पीड, तो स्टालिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टार्क। स्टालिंग स्पीड का मतलब क्या होता है? यहाँ हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेशन होगा। मतलब रोटर उस कंडीशन में पहले क्या था, थी फिर 50-60 पोल की मोटर थी, तो क्या रोटर हमारा चल रहा था। फिर जैसे स्टालिंग स्पीड मतलब मैक्सिमम टार्क इज 630 आरपीएम। व्हाट इज द रोटर रिएक्टेंस पर फेज? तो 8 पोल और 50-60 पर कितना आएगा? 750 आरपीएम आएगा। एनएस की वैल्यू हम लोग निकाल लिए 750 आरपीएम निकाल लिए। एनआर की वैल्यू है 630 आरपीएम है, तो स्लिप निकाल लीजिए। अब क्या, व्हाट इज द रोटर रिएक्टेंस? तो मैक्सिमम स्पीड पर स्पीड, मैक्सिमम स्पीड नहीं मैक्सिमम टार्क होगा। ये आपका पर फेज, इट्स स्टालिंग स्पीड 630 आरपीएम। व्हाट इज द रोटर रिएक्टेंस पर फेज? तो रोटर रिएक्टेंस पर फेज की बात करें, किसकी? रोटर रिएक्टेंस पर फेज। तो रोटर रेजिस्टेंस से रोटर रिएक्टेंस क्या होगा? रनिंग कंडीशन में कम होना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। तो बात किया जाए, स्लिप निकालने पहले एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। तो 750 माइनस 630 अपान 750। तो कैलकुलेट करिएगा। 750 अपान 630, 0 2 1 120 5 750 कट गया। तो 3 25 3 चौक 12 25 3 75, तो 4/25 आ गया। तो 4/25 आ गया। तो इसको अगर निकालोगे तो 0.16 आ जाएगा स्लिप। 425 16 400। अब उसके बाद रोटर रिएक्टेंस, तो मैक्सिमम टार्क। देखो स्टार्टिंग में हमारा क्या था, ये जो ग्राफ बनता है यहाँ R2 = SX2। अब स्टैंड स्टिल कब होता है? जब हमारा मोटर मतलब पर फेज इस स्टैंड स्टिल स्पीड 630 आरपीएम, मतलब जब हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट उस समय हमारा 630 आरपीएम हो जाता है। मतलब स्पीड कुछ क्या होती है, डिक्रीज हो जा रही है। 630 आरपीएम पर है हमारा एक तरफ से। तो इस कंडीशन पे हमारा R2 = SX2 होता है। मैक्सिमम टार्क है स्टैंड स्टिल स्पीड। स्टैंड स्टिल याद रखिएगा बस एक चीज़, स्टालिंग स्पीड। स्टालिंग, अगर स्टालिंग स्पीड कहीं कर रहा है तो मैक्सिमम टार्क की बात कर रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा। तो स्टालिंग स्पीड की बात करें तो हम लोग क्या जानते हैं? R2 = SX2। तो X2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो R2 / S 0.07 0.6। तो कैलकुलेट करिएगा 0.44 ओम। 0.044 ओम। तो आपकी रिएक्टेंस कितना है? 0.44 ओम। बता लीजिए। अगला इसमें क्या पूछा है? सवाल तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्टालिंग स्पीड पूछता है तो समझिए इस पर मैक्सिमम टार्क जनरेशन हो रहा है इस स्पीड पर। अगला क्या करा है?
इसी में आगे क्या कर रहा है, एक चीज कर रहा है, एबव द हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्लूडेड पर फेज टू ऑब्टेन मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क। इसको ताली कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, 0.4 आगे कर रहा है, हाउ मच कर रहा है, हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी resistance must be included per phase to obtain maximum starting torque, to obtain maximum starting torque। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट इंक्लूडेड पर एयर, अब कितना करा है, हाउ मच कितना रेजिस्टेंस मस्ट भी इंक्लूड किया जाए पर फेज स्टार्टिंग टार्क मिले, मैक्सिमम स्टार्टिंग टार्क मिले, कितना हम लोग रोटर में रेजिस्टेंस ऐड कर दें और मैक्सिमम टार्क, मतलब रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो मैं अगर सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे तो मान लीजिए R2 प्लस R हमने ऐड किया प्लस X2, तो रोटर का रिएक्टेंस में निकल, रेजिस्टेंस कितना है 0. तो उधर कर दो, तो X2 माइनस R2 कितना हो जाएगा, X2 की वैल्यू कितना 0.44 और माइनस R2 की वैल्यू तो कितना आएगा, तो कैलकुलेट करिए 4 4 7 7 3, तो 0.37, तो कितना है 0.37। तो मतलब रोटर रिएक्टेंस ज़्यादा है, रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन X2। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ देखो ये क्या होता है, यहाँ तक हमारा X2 इज ग्रेटर देन R2, मगर जब यहाँ पहुँच जाता है इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा रोटर रिएक्टेंस ज़्यादा होता है। जब हमारा मैक्सिमम टार्क जनरेट कर लेता है तो हमारा R2 इज ग्रेटर देन X2। तो अब हम लोग देखते हैं स्टैंड स्टिल, और रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग कंडीशन मान लीजिए रनिंग कंडीशन का टार्गेट, अगर रनिंग कंडीशन की बात करें वो तो स्टार्टिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन में अगर क्या है R2 इज ग्रेटर देन X2, मतलब R2 की वैल्यू X2 से ज़्यादा होगी, ये बात हम बताएं। तो कितना आ गया 0.37 ओम। और कुछ इसमें पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, अच्छे अच्छे सवाल है, इसको उतार लीजिए। एक सवाल और चलते हैं,
देखो सवाल तो अच्छे हैं, फिर चलते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ एनालिसिस करना है, हर चीज़ से लड़ना है। क्या कह रहा है? तो हम लोग सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट आजमा ले रहे हैं, क्या सही क्या गलत। अगला सवाल क्या कर रहा है? द इनपुट टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, इनपुट टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर, 3-फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट। 50 किलोवाट। द स्टेटर लॉस अमाउंट टू 800 वाट। द स्टेटर अमाउंट, स्टेटर अमाउंट, द स्टेटर लॉस अमाउंट, द स्टेटर लॉस अमाउंट टू 800 वाट। 800 वाट। द रोटर कॉपर लॉस पर फेज इज, द रोटर कॉपर लॉस पर फेज इज। आई स्लिप दिया है कोष्टक में, स्लिप 3% मतलब 0.03। साल करके हम लोग चलते हैं। देखो सब आपको पता है। ए क्या पूछ रहा है? रोटर कॉपर लॉस पर फेज। पहले रोटर कॉपर लॉस निकालने का तरीका है, रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस क्या होता है? रोटर इनपुट बराबर एस इंटू रोटर इनपुट। आपको अंदाजा लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, क्या हम अंदाजा लगा रहे हैं। रोटर कॉपर लॉस एस इंटू रोटर इनपुट। चलो तो देखो क्या कर रहा है, इनपुट टू 3-फेज इंडक्शन मोटर इज 50 किलोवाट। तो मान लीजिए अगर मोटर का इनपुट मतलब स्टेटर का इनपुट 50 किलोवाट मतलब 50,000, ठीक। द स्टेटर लॉस 800 वाट। स्टेटर लॉस कितना है? 800 वाट। तो स्टेटर आउटपुट अगर हम निकालें, आउटपुट क्या होता है? रोटर इनपुट के बराबर होता है, समझ रहे हो? तो स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर लॉस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टेटर इनपुट कितना है? 50 किलोवाट। स्टेटर लॉस 800। तो 50,000 करना है, तो इसको हम 50,000 करेंगे, किलोवाट को वाट में करेंगे 3 0 और 800 कितना आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0 0 50,000 800। 10 में 60 गण 2 और 9, 49,200। कितना रहा है? 49,200। तो रोटर इनपुट आ गया, तो स्लिप तो दिया ही है। तो रोटर कॉपर लॉस कितना निकलेगा? रोटर कॉपर लॉस सारे फार्मूले में रखें। स्लिप कितना है? 0.03 इंटू 49,200। तो 3 का अगर हम 1 2 0 तो चला गया, 492 इंटू 3 करेंगे, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 7 12 2 14, 1476 समथिंग आ रहा है। 1476
1476 लमसम आ रहा है। 1476। अब क्या पूछ रहा है? रोटर कॉपर लॉस पर फेज। अगर रोटर कॉपर लॉस पर फेज पूछता है तो रोटर कॉपर लॉस पर फेज बटे 3 कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटर 3 फेज का है तो 3 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना आ रहा है? ऐसा करो ना, ऐसे कर दो, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करो। 3 चौक 12, 9 27, 492 समथिंग का जाएगा। 492 वाट, 400 समथिंग कितना है? 492 वाट। रोटर कॉपर लॉस। तो देखो, एक तो समथिंग पता लग गया था कि 50 किलोवाट का स्टेटर इनपुट में दे रहे हैं तो रोटर इनपुट में कितना आएगा? 50 किलोवाट से कम आएगा, 49,000 समथिंग 200 आया। तो देखो पता लगा। इसी में और क्या पूछ रहा है? मैकेनिकल पावर डेवलप। क्या पूछ रहा है इसी में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप? व्हाट इज द मैकेनिकल पावर डेवलप? तो कितना मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ, ठीक। तो अगर हम लोग निकालना चाहें, देखो इसी क्या है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप का मतलब हम आपको समझाते हैं। यह हमारा क्या पीएम जनरेट हुआ था और यहाँ रोटर कॉपर लॉस, ये मैकेनिकल पावर है। उसके बाद अगर मैकेनिकल, अरे एयर गैप है ये जी, मतलब रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस, तब मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाएगा। अब देखिए बात किया जाए, ये रोटर कॉपर लॉस है, रोटर इनपुट माइनस मैकेनिकल पावर डेवलप और रोटर कॉपर लॉस, तब हमारा मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। इसीलिए मैंने ये ग्राफ, ये फ्रिक्शन विंडेज लॉस था, तब शाफ्ट आउटपुट, ठीक। तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना हमारा रोटर मैकेनिकल पावर डेवलप कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल डेवलप कर दे, मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब ये रोटर का आउटपुट है मैकेनिकल पावर डेवलप। तो ये रोटर इनपुट, अरे यहाँ क्या है, ये तो लॉस है, ये स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर को लॉस, मगर ये क्या रोटर का इनपुट है पीएजी, तो रोटर इनपुट मतलब रोटर कितना इनपुट में दिया जा रहा है पावर, रोटर इनपुट अपन रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर इनपुट कितना है 49,200, कॉपर लॉस कितना है 492, तो समथिंग कितना आएगा 4,200, 492, 8 12, हाँ ठीक, 8 0 या 7, 48,708 आ रहा था, 702, 48,700, 0 कहाँ है,
ठीक, 50,000, 4,002, 492। टोटल कापर लगता है ऊपर फेज वाला हमने लगा दिया है तो कल तो हमारा 1476 है। अब वही तो मैं कह रहा था गलती कहाँ यहाँ से। अब क्या होगा समझ गए होंगे, लगाते लगाते घिसते घिसते आप लोग अच्छे से रगड़ोगे, मतलब अच्छे से आ जाएगा। 4,200, 1476, 4 9 में से 7 गेंद 2, 10 में से 6 गेंद 4, 9 में से 7 गेंद 2, 11 में से 4 में 7, 8 में से 7, 47 कुछ है क्या, 47 7 2 और ठीक है। तो हमारा कितना रहा है 47 7 2 4 समझना रहा है। अब क्या है पूछ क्या रहा है मैकेनिकल पावर डेवलप, ये तो वाट में आ गया। अगर किलो वाट में निकालना है तो 47.2 कुछ निकालना है, 47.3 जीरो पर निकालना है तो 47.724 किलो वाट। तो मोटर का आउटपुट हो गया, मतलब रोटर का आउटपुट। अब हार्स पावर निकालना है, देखो अब हार्स पावर, अगर हार्स पावर निकालना है तो हम क्या बोले हैं 47.724 अपान 746। मैकेनिकल पावर डेवलप की बात होती है तब 746 का हम डिवाइडेशन करते हैं। इलेक्ट्रिकल का हम लोगों नहीं निकालते किलोवाट की, मतलब इलेक्ट्रिकल, यहाँ मैकेनिकल पावर जब डेवलप करते हैं तब हार्स पावर मतलब एचपी से हम लोग तब क्या 746 से डिवाइड करते हैं, समझ गया। जहाँ इलेक्ट्रिकल की बात आई वहाँ 735, मगर यहाँ मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है तब 746 से मास पावर निकालें तो कितना आएगा आपका, तो आंसर आ रहा है आपका 64 HP, 64 हार्स पावर। मतलब हमारा कितने किलोवाट का मोटर था 47 किलोवाट का लमसम मान लीजिए, तो हार्स पावर तो ज़्यादा है 64 हार्स पावर। हार्स पावर क्या है ज़्यादा है, मतलब किलोवाट को एचपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, एक बार हम आपको लिखाते हैं, इसको उतार लीजिए। तो 64 वाट तो हम लोग डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम कल बताएंगे, जना आपको समझ में आ जाएगा। नहीं टाइम ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको कल बताएंगे कैसे क्या करना है। कल अच्छे अच्छे टॉपिक ट्रेंड्स लाएंगे तो वही चीज़ आपको दिमाग में घूमेगी। तो 64 HP निकाल गया और हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। सवाल से ही लेकर समझाएंगे, नहीं आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर एक चीज़ और है, हाँ तो वीडियो आगे कल हम और सवाल लगवाएंगे। एक चीज़ और, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि आप लोग मन लगा कर पढ़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो जो है आपको मोटिवेशनल मिलेगा। क्योंकि न्यूमेरिकल भी मैं इसके साथ लगवा रहा हूँ, इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मन लगा कर पढ़ें। सो थैंक्स।